हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बहुत सारी हीलिंग करते रहते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि हमें कैसे पता चले कि ये हीलिंग हमारे अंदर हो गई है। तो ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर इशू के लिए आप वो हीलिंग कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट जब आपको 3D लाइफ में देखने को मिले, तब आप समझिए कि वो जो आप हील कर रहे हैं वो हीलिंग हो गई है या हो रही है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज DMDF एनर्जी बैलेंसिंग के ऊपर। शिव शक्ति एनर्जी बैलेंसिंग बहुत सारे लोग करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, यूनियन के लिए भी और आपके खुद के लाइफ में बैलेंस के लिए भी। और ऑब्वियसली ये बहुत ही जल्दी एक मेडिटेशन से या फिर आपने 2-3 दिन कुछ कर लिया DMDF हीलिंग के लिए, उससे बैलेंस नहीं हो जाता है। एक प्रॉपर प्रोसेस है। हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं, DMDF एनर्जी को जानते हैं, समझते हैं, हमारे अंदर कहाँ फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस है वो देखते हैं, समझते हैं, और एक एक करके धीरे धीरे जब हम उसको हील करते जाते हैं तो हमारे अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती जाती है। तो DMDF एनर्जी क्या होती है, शिव शक्ति एनर्जी क्या होती है, इसे कैसे बैलेंस करते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। जिनको डिटेल में जानना है आप वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है, हर कोई, आप हो चाहे आपके DM हो, चाहे इस दुनिया में कोई भी चीज़ या कोई इंसान, हर चीज़ प्लस और माइनस से मिलके बनी है। हमारी बॉडी के अंदर भी एक मैस्कुलिन साइड एक फेमिनिन साइड है। तो जब हमारे अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है, अलाइनमेंट में आती है, तो उसी का जो रिफ्लेक्शन होता है 3D लाइफ में हमारे दिखता है, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे करियर में, या हमारे DM के बिहेवियर में, या फिर उनका आपके साथ यूनियन में आना, क्योंकि अब आप अपने इनर DMDF से यूनाइट हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्शन बाहर आपके मैस्कुलिन भी आपसे 3D यूनियन करते हैं, इसके रूप में रिफ्लेक्ट होता है। तो जब ये हमारे अंदर बैलेंस होता है, आप लगातार इसको बैलेंस करने के प्रोसेस में हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये मेरे अंदर बैलेंस हो रही है एनर्जी या फिर हो चुकी है। ऑब्वियसली सभी को थोड़े बहुत साइन पता होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके मनी मैनिफेस्टेशन में, आपके थॉट्स में, ओवरऑल आपकी 3D लाइफ में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्या नोटिसेबल चेंजेस आते हैं, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि हाँ, मेरे अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये भी समझा सकती हूँ कि अगर ये आपके अंदर इम्बैलेंस है तो क्या क्या साइन हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको ये बताऊँगी कि जब ये आपके अंदर बैलेंस होते हैं तो क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसी से आप समझ लीजिएगा कि अच्छा, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका उल्टा यानी नेगेटिव, अगर आपके अंदर इम्बैलेंस है एनर्जी तो इसका उल्टा होगा। तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके अब मैं साइन आपको बताती हूँ जो मैंने भी अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किए हैं शिव शक्ति बैलेंसिंग के दौरान। तो पहला साइन, फादर एनर्जी के साथ में अच्छा बॉन्ड बनने लग जाता है। मैंने नोटिस किया कि जब मेरी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी थी या मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरे मदर के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन मैस्कुलिन्स के लिए मैं गलत समझती थी। लड़कों से मैं थोड़ा सा दूर ही रहती थी, या लड़कों के प्रति मेरे नेगेटिव बहुत भाव रहते थे। फादर के साथ भी मेरे रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। अच्छे नहीं का मतलब है मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती थी, कनेक्शन ही नहीं था। वो अपने काम से कम, मैं अपने काम से कम, ज़्यादा बात ही नहीं हो पाती थी, या एक रिस्ट्रिक्शन था अंदर से कुछ, तो बात ही नहीं हो पाती थी, कोई कनेक्शन ही नहीं था, कोई बातचीत ही नहीं थी। तो जब ये एनर्जी बैलेंस होने लग गई, जब मैंने मैस्कुलिन्स के पर्सपेक्टिव को समझा, और जब मैं धीरे धीरे फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने लग गई, जब मैं भी अपनी लाइफ में काम वाम करने लग गई, तो धीरे धीरे नेचुरली जब होता है ना मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस, तो मैस्कुलिन्स के पर्सपेक्टिव को समझने लग जाते हैं। तो फादर के साथ भी अपने आप ही हीलिंग हो गई, या कनेक्शन अच्छा बनने लग गया। अब मेरे फादर के साथ भी मेरा अच्छा कनेक्शन है। तो पहला साइन यही है कि आपके रिलेशनशिप मैस्कुलिन एनर्जीज़ के साथ सुधरने लग जाते हैं। अगर कोई फेमिनिन एनर्जी है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में है, तो हो सकता है कि मदर के साथ रिलेशन अच्छे ना हो।
और मदर के साथ बहुत ट्रिगर होता हो तो वो वुंडेड फेमिनिन एनर्जी का साइन है। फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करोगे तो मदर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। मैस्कुलिन एनर्जी जहाँ डिस्टॉर्टेड है तो मैस्कुलिन एनर्जी जब बैलेंस करोगे तो आपके मैस्कुलिन्स के साथ अच्छे मतलब रिलेशन बनने लगेंगे। तो जब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है तो हम बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं अपनी भी गलती और उनकी भी गलतियाँ, और कैसे उन्हें हैंडल करना है ये भी समझने लग जाते हैं। उनके तकलीफ़, उनके दुख वो भी देखने लग जाते हैं। तो नेचुरल फीलिंग बदलती है हमारे अंदर और फिर एक नेचुरल अट्रैक्शन या कनेक्शन बनने लग जाता है। आपकी लाइफ में खुद ही मैस्कुलिन एनर्जी अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपके डीएम भी अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। ये चेंजेस नेचुरल आते हैं आपके अंदर चेंजेस आने की वजह से। तो चलिए इसे और एक्सप्लेन ना करते हुए होप कि आप समझ गए होंगे मेन पॉइंट मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो पहला साइन फादर के साथ रिश्ते बेहतर होने लग जाते हैं। दूसरा साइन मदर के साथ भी रिश्ते बेहतर होने लग जाते हैं। मैस्कुलिन्स का पर्सपेक्टिव समझ में आने लग जाता है। और नेक्स्ट, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने से जो फीमेल्स होती हैं उनको इजी सरेंडर आने लग जाता है। जैसे कि कई बार जो महिलाएं होती हैं अक्सर अपने शक्ति दिखाने के लिए लड़ पड़ती हैं या आर्गुमेंट का सहारा लेती हैं या बहुत कंट्रोल करने लग जाती हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सरेंडर मुश्किल से आ पाता है। तो जहाँ पे उन्हें सरेंडर करना चाहिए वहाँ पे वो सरेंडर करती हैं, जहाँ लॉजिकल होना चाहिए वहाँ लॉजिकल होने लग जाती हैं। एक परफेक्ट बैलेंस बनाना वो सीख जाती हैं। वो अपनी इनर शक्ति जो फेमिनिन एनर्जी है उस पे उन्हें भरोसा होने लग जाता है कि यस मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी फेमिनिन एनर्जी भी एक पावर है, इसका ही यूज़ करके मैं अपनी सिचुएशंस को ठीक कर सकती हूँ। तो उन्हें ऐसे अलग से लड़ने की, आर्गुमेंट करने की, अपने बचाव के लिए कंट्रोल करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें बेहतर मैनेज करना आने लग जाता है। अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ ही अपने करियर को मैनेज करना, अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना उन्हें आने लग जाता है। नेक्स्ट साइन, लाइफ के रिश्ते सुधरने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली रिलेशनशिप में भी सुधार आता है। आप एक परफेक्ट बैलेंस फेमिनिन एनर्जीज़ के रूप में अपने अपोजिट जेंडर को दिखाई देने लग जाती हो, या फिर जैसे मेल्स हैं, मैस्कुलिन है कोई, तो अगर उनके अंदर डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस होती है तो वो अपने परफेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी के रूप में भी, बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी के रूप में भी फीमेल्स को दिखाई देने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, या जो डीएफ भी है तो बहुत ज़्यादा मेल्स अचानक से उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होने लग जाते हैं अगर उनके अंदर इनर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने लग जाती है। तो अब यहीं पे डीएम आपको एक्सेप्ट करें ना करें, या कमिटमेंट उस वक्त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अपनी मजबूरी में फंस के हो सकता है कमिटमेंट देने से रुके हुए हैं, लेकिन डीएम भी उसी वक्त जब आपके अंदर डीएमडीएफ बैलेंस होने लग जाता है, आप अपनी हाईएस्ट पावर में आने लग जाते हो, तो वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और ये एक साइन तो सब लोग जानते हैं कि खुद के अंदर कंप्लीट कुछ ऐसा महसूस होने लग जाता है। अब देखिए, कंप्लीट खुद के अंदर महसूस होना वो तो तभी हो पाएगा परमानेंटली जब हम भगवान से मिल जाएंगे। तो वो वाली कंप्लीटनेस की यहाँ पे बात नहीं होती है। ये वो वाली खुद के अंदर कंप्लीट का मतलब कि मैं मैस्कुलिन वाले भी काम कर सकती हूँ, लॉजिकल भी हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मैं फाइनेंशियली भी अपनी लाइफ को हैंडल कर सकती हूँ, इमोशनली भी हैंडल कर सकती हूँ। मुझे ज़्यादा बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है, यानी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, डीएम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, किसी लड़के पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। थोड़ा अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि यस मैं मैनेज कर सकती हूँ। और वो जो एकदम स्ट्रेस सा रहता था, जो आप बहुत परेशान हो जाते थे कि अगर कोई नहीं होगा तो क्या होगा मेरा, कैसे करूँगी, तो ये वाला स्ट्रेस थोड़ा कम होने लग जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी नीड ख़त्म हो जाएगी कि अब आपको कोई चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त भी आपको कोई चाहिए, कोई रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन अब सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट के लिए या साथ चलने के लिए चाहिए, ना कि वो मुझे पैसे देगा, वो मुझे सिक्योरिटी देगा, या वो मुझे कुछ देगा या मेरा सहारा बनेगा सिर्फ तभी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। ऐसा नहीं, सिर्फ साथ चलने के लिए कोई चाहिए, आप उसका यूज़ कर सको, या उसके पास कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उसको चाहते हो, वैसी चीज़ नहीं रह जाएगी। इस स्टेज में आपको उस व्यक्ति से अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी डीएम से कुछ भी नहीं मिल रहा, तब भी आप अनकंडीशनल लव कर सकते हो। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आपको महसूस होगी। तो ये कुछ चेंजेस है जो रिलेशनशिप में आते हैं। इसके अलावा फिर रिलेशनशिप में और क्या चेंजेस मेन आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो आपके अंदर डीएम डीएफ एनर्जी यानी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस होने लग जाती है। तो देखिए, रनर चेजर जो ये स्टेज है ना, वो लगभग एंड होने लग जाता है, समाप्त होते हुए आपको दिखता है। आपके अंदर जो ओवर अटैचमेंट होती है अपनी डीएम से, डेस्परेट एनर्जी, ये भी कम होने लग जाती है। आप बाउंड्रीज सेट करना सीख जाते हो।
पहले वाला आपका ड्रामेटिक इमेच्योर अप एंड डाउन वाला जो लव था, अब थोड़ा सा मेच्योर डीप और अंदर से फुलफिलिंग वाला या सेल्फ लव के साथ सही तरीके से बैलेंस वाला यानी हार्मनी वाला रिलेशनशिप, मेच्योर लव रिलेशनशिप बन जाता है या बनने लग जाता है। क्योंकि ये तुरंत ही इंस्टेंट नहीं हो जाता, धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी बैलेंस जैसे जैसे होती जाती है थोड़े थोड़े चेंजेस ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं। और जब आपके अंदर पूरी तरह फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तब जो आप एक्शन लेते हो, जिस तरह से रहते हो, जिस तरह से रिएक्ट करते हो, जिस तरह से फील करते हो, ये सारी चीज़ें 2 महीने, 6 महीने, साल भर में बहुत मेजर शिफ्ट लाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि DMDF एनर्जी बैलेंस हुई अंदर हमारे और तुरंत हमें वो बाहर यूनियन दिख जाना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हमारे अंदर बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप ये सारे साइन मैच करा लो। अगर ये सारे बदलाव आपके अंदर देखने को आपको मिल रहे हैं, तो फिर इस तरह से जब आप एक्शन लोगे, जीना शुरू करोगे, तो इस एनर्जी से ही आपके DM अट्रैक्ट होते हैं या फिर आपकी लाइफ चेंज होती है। और आप जो डिसीजंस लेते हो उन्हीं से 6 महीने, साल भर में आपकी लाइफ में, 3D लाइफ में आपको एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिखाई देती हैं, यानी चीज़ें चेंज होते हुए, सिचुएशन चेंज होते हुए दिखाई देता है। अब चलिए थोड़ा सा आपको फटाफट ये भी बता देती हूँ कि फाइनेंशियल एरिया में, करियर में, यानी मनी मैनिफेस्टेशन में क्या चेंजेस आते हैं DMDF आपके अंदर बैलेंस हो जाने से। ऑब्वियसली DMDF एनर्जी बैलेंस होना सिर्फ आपके यूनियन से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट से रिलेटेड है। इससे आपकी फाइनेंशियल एनर्जी में भी शिफ्ट आता है। कैसे? जो आपकी फियर बेस्ड, लो वाइब्रेशनल, लो कॉन्फिडेंस एनर्जी जो होती है, मैस्कुलिन एनर्जी, वो चेंज होती है। आपकी इनसिक्योरिटी हील होती है, फियर बेस्ड एनर्जी हील होती है, जिससे कि आप इजीली करियर में अपने ग्रो कर सकते हैं, बैरियर्स ख़त्म होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं। दूसरा इसका साइन है कि करियर या सोल पर्पस में आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग अलाइन चॉइसेस लेने लग जाते हैं। अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइंग जॉब चुनने का मन करता है। जहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़े या बहुत कियोस वाला माहौल है, ऐसी जॉब जो बहुत ख़राब जॉब है, उसे छोड़ने का मन करता है, सेटिस्फाइंग जॉब चुनने का मन करता है। थर्ड साइन है कि क्रिएटिविटी एनर्जी, एक्शन एनर्जी और डिसिप्लिन वाली एनर्जी एक्टिवेट होने लग जाती हैं, या फिर इन तीनों एनर्जीज़ का बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको अपने लाइफ में और अपने अंदर देखने को मिलने लग जाता है। अगर कोई जैसे मेल है, उसके अंदर बहुत एक्शन एनर्जी है बट उसकी क्रिएटिविटी कहीं सप्रेस हो गई है, तो जब उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है तो प्लस उसके पास अपने पहले से ही एक्शन एनर्जी थी, क्रिएटिविटी भी आई, तो बहुत ही बेहतर वो अपने करियर में कर सकता है। इसी तरह से जो फेमिनिन्स होती है उनके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उनकी मैस्कुलिन एनर्जी सप्रेस होने की वजह से उनके अंदर एक्शन एनर्जी और वो डिसिप्लिन एनर्जी वो थोड़ा कम रह जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कहीं फेल हो रही होती है या कर नहीं पा रही होती है, एक्शन नहीं ले पा रही होती है। जब बैलेंस होती है ये एनर्जी, तो उस क्रिएटिविटी और उस एक्शन एनर्जी के साथ वो अपनी लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करती हैं। या मेल भी है तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है बैलेंस एनर्जी के साथ, और करियर में बहुत अच्छा, पहले से बेहतर कुछ करके दिखा सकता है अपने करियर में। चौथा साइन है कि पहले में भी आप हर डिसीजन डर में लेते हो, बट अब बोल्ड डिसीजन लेना आपके लिए आसान लगता है। पांचवा साइन है कि कम स्ट्रेस में ज़्यादा फोकस के साथ काम कर पाते हैं। और मनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ये है कि मनी के बारे में आप थोड़ा रिलैक्स फील करने लग जाते हैं, क्योंकि मनी को लेकर के अगर हैवी और वैसी फीलिंग रहती है सेल्फ वर्दी वाली, तो फिर मनी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आती है। तो सेल्फ वर्थ जब आपका बढ़ता है तो आपकी इनकम भी बढ़ती है। इसके अलावा DMDF एनर्जी बैलेंसिंग से आपके थॉट्स और बिलीफ सिस्टम में भी बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप एंड करियर एंड अदर एरियाज़ में भी पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट नोटिस करते हैं। आपके थॉट्स और आपके बिलीफ सिस्टम में जो मेजर शिफ्ट आता है वो आपके इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन बैलेंस होने की वजह से आता है। जब आप इनर DMDF एनर्जी बैलेंस करने लग जाते हैं तो आपका इमोशनल और लॉजिकल दोनों ब्रेन बैलेंस होने लग जाता है, जिससे कि आपको इमोशनली खुद के लाइफ सिचुएशन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये क्लियरली सोच पाते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। ओवरऑल खुद को अंदर से नेचुरली बैलेंस महसूस कर पाते हैं, अंदर से एक नेचुरल पीस क्रिएट होने लग जाता है और मैच्योरिटी भी बढ़ने लग जाती है। आप ऐसा नोटिस कर सकते हैं अपने बिहेवियर में।
आपके इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन बैलेंस होने की वजह से एक चीज़ ये भी होती है कि जो स्टार्टिंग में जब आपको ट्रिगर्स आते थे तब आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते थे, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे, या फिर जो भी टफ सिचुएशन आती थी उसमें टूट जाते थे, ऐसा फील करते थे। लेकिन अब क्या होगा, जब दोनों ब्रेन बैलेंस हो जाते हैं तो अब आप ट्रिगर्स को थोड़ा ईजिली या फिर पहले से बेहतर, पहले से मैच्योरली हैंडल कर पाते हैं, खुद को संभाल सकते हैं आप पहले से बेहतर। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये होता है कि जब अंदर से इनर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होता है तभी हेल्दी इनर यूनियन बनता है आपका आपके साथ, और उसी के बाद हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट होते हैं। खुद के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड गॉड के साथ हेल्दी रिलेशनशिप ही बाहर 3D लाइफ में मिरर होता है आपके 3D यूनियन के रूप में। और ये चेंजेस अगर आपके अंदर नेचुरली आ रहे हैं तो बाहर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चेंजेस ना दिखें, स्पष्ट आपको दिखता है। और अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस सिचुएशन में क्या करना है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही, मेरे डीएम का बिहेवियर बदल ही नहीं रहा, आप खुद भी स्टक हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो, कुछ क्लियर भी नहीं हो, डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हो, लाइफ के हर एरियाज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो प्लीज़ अभी और ज़्यादा DMDF एनर्जी बैलेंसिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। खुद के अंदर और ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और ये वीडियो सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन मत ले लीजिए कि अभी तुरंत ही करना है या बैलेंस नहीं है। मैंने बताया इस वीडियो में कि ये चीज़ धीरे धीरे बैलेंस होती है। आप जानो, समझो, इस पे काम करते रहो, इस पे रिसर्च करते रहो, थोड़े थोड़े हीलिंग मेडिटेशंस करते रहो, अपने अंदर वो इश्यूज़ फेमिनिन मैस्कुलिन किधर बैलेंस है, कहाँ मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, ये सब आप देखते हुए नोट करते जाओ, डायरी बनाते रहो, एक एक करके हीलिंग करते रहो, अफर्मेशंस करते रहो, सबकॉन्शियस भी हीलिंग करो। और अगर और अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस टॉपिक पे मेरा वीडियो देख लीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको मेरी हेल्प चाहिए या हीलिंग वीलिंग कराने की ज़रूरत है या इस पर रिसर्च करने की, या इसके बारे में और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तो मेरा 2 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स भी है इसके ऊपर, जो ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 800-900 रुपये चार्जेस हैं। आपको पूरा रिसर्च करके प्लस 2 हीलिंग मेडिटेशंस भी मिल जाते हैं और अच्छे से इसके बारे में पूरा स्टडी करके आपको बता भी दिया जाता है कि कहाँ क्या बैलेंस करना है, बैलेंस करवा भी दिया जाता है, मेडिटेशन करा दिया जाता है, और इस पे जो भी जहाँ भी इशू हैं उसको फाइंड करना, उसको हैंडल करना, ही रिलीज़ करना, ये भी सिखा दिया गया है। तो इसके बारे में 2 दिन का रिकॉर्डेड क्लास है, आप ये भी कर सकते हैं। या अगर आप अपने से खुद कर पा रहे हैं रिसर्च करके हीलिंग वगैरह, तो फिर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो। आपको DMDF एनर्जी बैलेंसिंग के और कुछ एक्स्ट्रा इसके अलावा भी साइन दिखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दूसरों की हेल्प के लिए, या इसके बारे में आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऑथेंटिक नॉलेज है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप श्योर हो कि आपका नॉलेज ऑथेंटिक है तभी, भ्रमित मत करिए गलत गलत मैसेजेस डाल के कमेंट में, ठीक है। चलिए, ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे।